Class 6 Lesson 2 The sun goes on a holiday। बच्चों, आप सबको भी हॉलिडे में जाना पसंद है ना? छुट्टी का दिन बहुत मजा आता है ना आप सबको। वैसे ही सूरज को भी लगता है मैं रोज काम करता हूँ, आज मैं भी छुट्टी में जाता हूँ, और वो छुट्टी में चले गए, है ना? द सन गोes on a holiday। सूरज छुट्टी पर जाता है। फिर क्या क्या होता है, चलो देखते हैं। एवरीवन एंजॉयज अ हॉलीडे। सभी हॉलीडे एंजॉय करते हैं, मतलब छुट्टी के दिन का सभी मजा लेते हैं। सो वन फाइन संडे द सन आल्सो टुक अ हॉलीडे। इसलिए एक दिन संडे को सन भी छुट्टी ले लिए। इट सडनली डिसअपियर्ड फ्रॉम द स्काई। इट किसके लिए आया है? सन के लिए। सडनली अचानक, डिसअपियर्ड गायब हो गया, छिप गया, फ्रॉम द स्काई आसमान से अचानक गायब हो गया। डार्कनेस कवर्ड द अर्थ। और अंधेरे ने पूरी पृथ्वी को ढक लिया, है ना? सूरज चला गया तो पूरी पृथ्वी में अंधेरा ही अंधेरा हो गया। A squirrel was chasing its friend। जो स्क्वायरल थी, मतलब गिलहरी थी, वह अपने फ्रेंड के पीछे दौड़ रही थी उसे पकड़ने के लिए। आप सब भी अपने फ्रेंड को पकड़ने के लिए दौड़ते हो ना, खेलते खेलते। वैसे गिलहरी भी, स्क्वायरल भी चेसिंग कर रही थी अपने फ्रेंड को। इट स्टॉप्ड। वह रुकी। कौन? स्क्वायरल, है ना? इट किसके लिए आया? स्क्वायरल के लिए। एंड वंडर्ड। एकदम आश्चर्यचकित हुई। एट द डार्कनेस। अंधेरे को देखकर वह आश्चर्यचकित हुई। इट गेज्ड। वह अनुमान लगाई। यहाँ पर भी किसके लिए आया? स्क्वायरल के लिए। समथिंग वाज रॉन्ग। वह अनुमान लगाई कुछ तो गड़बड़ है। एंड रेन होम। और घर को भागी। अ लिटिल प्लांट सर्च्ड फॉर द सन। और छोटा सा पौधा सूरज को ढूंढ रहा था। इट कुडंट ग्रो विदाउट द सन्स रे। क्योंकि यह बिना सूरज की रोशनी से या सूरज की किरणों से बड़ा नहीं हो सक रहा था, है ना? नहीं हो सकता। इट किसके लिए आया है यहाँ पर? लिटिल प्लांट के लिए, है ना? पौधे सूरज की रोशनी के बिना बड़े हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना। Flower and leaves of the plant bent low to the ground। जो फूल थे और जो लीव्स थे, पौधों के जो फूल और पत्ते थे, वो bent low to the ground। वो जमीन की ओर झुक गए थे। Other trees also miss the sun। और दूसरे पेड़ भी सन को मिस कर रहे थे। Mother bird peeped out of her nest and whispered to its little ones about the darkness। जो मदर बर्ड थी, मतलब छोटी छोटी ये चिड़िया की जो मम्मी थी, वो अपने घोंसले से बाहर झांकी और अपने बच्चों के कान में धीरे से फुसफुसाई या बोली। विस्पर मतलब होता है धीरे धीरे बोलना। टू इट्स लिटिल वन। अपने छोटे छोटे बच्चों से। अबाउट द डार्कनेस। अंधेरे के बारे में, है ना? मदर बर्ड झांकी घोंसले से और उसको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया, तो वो अपने बच्चों को इसके बारे में धीरे धीरे बताई। शी वाज सैड। वह दुखी थी। बिकॉज शी कुडंट गो आउट टू फाइंड फूड फॉर देम। क्योंकि वह उनके लिए, मतलब अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढने नहीं जा पाएगी, नहीं जा सक रही थी। द बी कुडंट फाइंड एनी हनी। बी को हनी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? बिकॉज द फ्लावर्स डिडंट ब्लूम। क्योंकि फूल नहीं खिले थे, सूरज की रोशनी नहीं थी, इसलिए फूल भी नहीं खिल पाए थे। इसलिए मधुमक्खियों को भी हनी नहीं मिल पाया। सो इट वेंट बैक टू इट्स हाइव। और वे वेंट बैक, वापिस चले गए। कहाँ? इट्स हाइव,
अपने छत्ते में। मधुमक्खी के छत्ता को क्या बोलते हैं? हाईव। मधुमक्खी का घर हुआ ना, है ना। जैसे हमारा घर हाउस कहलाता है, होम कहलाता है, वैसे मधुमक्खी का जो छत्ता रहता है वो हाइव कहलाता है ना। द सन वॉज नॉट देयर, सूरज वहां नहीं था। सो द विंड गोट स्टक अप द हिल, क्योंकि इसलिए जो हवा था वो हिल में ही स्टक हो गया था, रुक गया था। मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन स्टॉप्ड वर्किंग, आदमी, औरत और बच्चे काम बंद कर दिए थे। दे ओपन देयर विंडोज, वे विंडो को खोले थे, अपने घर के विंडो को खोले थे। एंड सेड, और कहा, दे ओपन देयर विंडोज एंड सेड, वे अपने विंडो को खोले और बोले, व्हाट हैपन टू द सन, सूरज को क्या हो गया है। व्हाट हैपन, क्या हो गया है ना, टू द सन, सूरज को। इट वॉज वेरी क्वाइट एवरीवेयर, चारों तरफ शांति थी। एंड द वार्मथ ऑफ द सन वॉज मिसिंग टू, और सूरज की गर्मी भी को मिस कर रहे थे। ऑल ऑफ देम प्रेड फॉर द ऑल ऑफ देम प्रेड फॉर द सन टू राइज, सभी सूरज के उदय होने के लिए प्रे कर रहे थे। द सन लुक्ड डाउन फ्रॉम इट्स अबाउट, और वो द सन लुक्ड डाउन फ्रॉम इट्स अबाउट, और सन ने अपने घर से, मतलब अबाउट सूरज के घर के लिए यूज हुआ है ना, वहां से नीचे देखे। द स्टिलनेस ऑन द अर्थ शॉक्ड द सन, स्टिलनेस शांति, ठहराव, ऑन द अर्थ पृथ्वी पर जो ठहराव था, जो शांति थी, उसने सूरज को शॉक्ड कर दिया, है ना। द सन फेल्ट सॉरी, सन सॉरी फील कर रहा था। द अर्थ सीम्ड लाइफलेस, और जो पृथ्वी था, वो अर्थ था, वो एकदम जीवन से रहित दिख रहा था। दिस मेड द सन वेरी सैड, और ये पृथ्वी की जो शांति थी, जो ठहराव था, और जो जीवन रहित नीरस जो वातावरण दिखा, वो सूरज को दुखी कर दिया। सो ही डिसाइडेड, इसलिए उन्होंने तय किया, किसने, सूरज ने, टू स्टॉप हिज हॉलीडे, अपनी छुट्टी को खत्म करने के लिए। एंड स्टार्ट शाइनिंग अगेन, और फिर से चमकना शुरू किया। वो अपनी छुट्टी को खत्म करके फिर से चमकने के लिए तय किया कि अब मैं अपना छुट्टी खत्म करूंगा और फिर से चमकूंगा। द प्लांट्स ग्रू एंड फ्लावर्स ब्लूम, पौधे बढ़ने लगे और फूल खिल गए। बीस एंड बर्ड्स स्टार्टेड सिंगिंग, और मधुमक्खी और पक्षी गाने लगे, उन्होंने गाना शुरू किया। द रिवर्स फ्लोड जॉयफुली, और नदी खुशी खुशी बहने लगी। एंड द विंड ब्लू, और हवा भी चलने लगा, बहने लगा। मदर बर्ड्स वर हैप्पी, मदर बर्ड बहुत खुश थी। एंड एवरीवन ऑन द अर्थ बिगन टू वर्क, और सभी ने पृथ्वी पर जो थे, सभी ने अपना अपना काम फिर से शुरू किया। इंडीड द सन कैन नेवर गो ऑन अ हॉलीडे, अंततः फिर सूरज कभी भी छुट्टी पर नहीं गया, है ना। सूरज एक भी दिन छुट्टी पर चला गया तो क्या हुआ, देखे ना, सूरज छुट्टी पर जा ही नहीं सकता। देखो, अपन चित्र पे बातें करने को आता है बेटा, है ना। चित्र पर बातें करो, है ना।
तो इसके बारे में पिक्चर दे देते हैं आपको एग्जाम में और इसके बारे में लिखो बोलते थे। एक सिंपल सा हम बता रहे हैं देयर का यूज करके। देयर इज सन, है ना, कोई भी एक चीज है तो इज का उपयोग करेंगे, एक से अधिक है तो आर का। देयर इज यदि एक चीज है तो और एक से अधिक है तो देयर आर। ये सिंपल सा हम सेंटेंस बना के आपको बता रहे हैं जिससे आप आसानी से एग्जाम में सेंटेंस लिख सकेंगे। देयर इज सन, देयर आर बर्ड्स क्योंकि बर्ड्स एक से अधिक है। देयर आर ट्रीज, ट्री भी एक से अधिक है। देयर आर चिल्ड्रन, बच्चे हैं, है ना। देयर इज हाउस, देयर आर फ्लावर्स, देयर इज बी, है ना। इस तरीके से देयर का यूज करके बना सकते हैं। फिर दिस इज गर्ल, दिस इज बॉय, दिस इज बॉल, these are flowers, this is house, these are birds, this is sun, these are tree। इस तरीके से आप सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाकर एग्जाम में लिख सकते हैं, है ना। किसी भी चित्र को देखकर आप देयर इज या देयर आर, दिस इज या दीज आर का यूज करके आप आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ पे आप बोल सकते हो चिल्ड्रन आर प्लेइंग, है ना, बर्ड्स आर फ्लाइंग, ठीक है। इस तरीके से सन इज शाइनिंग, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बहुत ही सिंपल सिंपल बना सकते हैं। वर्ड मीनिंग, विस्पर, स्पीक इन अ सॉफ्ट एंड लो वॉइस, है ना, धीरे से एकदम प्यार से एकदम कम आवाज में बोलना। अबाउट, होम, स्टिल, विदाउट मूवमेंट, क्वाइट, मतलब किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं, एकदम स्थिर। क्वाइट, ये भी इसका भी मतलब होता है शांत, है ना। चेस, चेस, टू रन आफ्टर समवन टू कैच हिम, किसी को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ना। जैसे आप लोग दौड़ करते हो, खो खो खेलते हो, उसके पीछे दौड़ते हो ना उसको पकड़ने के लिए, इस तरीके से चेस, है ना। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन प्रश्नों के उत्तर दो। व्हेन द सन टुक अ हॉलीडे व्हाट डिड द फॉलोइंग डू, कंप्लीट द टेबल, जब सन छुट्टी पर गए तब ये सब क्या किए, इसको आपको चार्ट में भरना है। चलो इसको हम भर चुके हैं, आपको दिखाते हैं। देखो ये क्वेश्चन था ना, व्हेन द सन टुक अ हॉलीडे व्हाट डिड द फॉलोइंग डू, कंप्लीट द टेबल, है ना। लिटिल प्लांट, लिटिल प्लांट क्या करी जब सन छुट्टी पे चले गए तो, हॉलीडे में चले गए तो, सर्चिंग द सन टू ग्रो, अब पढ़ने के लिए वो सूरज को ढूंढने लगी। फ्लावर्स एंड लीफ, फ्लावर्स एंड लीफ क्या हुए, बेंट लो टू द ग्राउंड, नीचे झुक गए जमीन की ओर। ट्रीज, पेड़ क्या किया, मिस द सन, सन को मिस कर रहा था। मदर बर्ड peeped out of her nest and whispered to its little ones about darkness and said because she couldn't go out to find to food, है ना। बाहर आई अपने घोंसले से और अपने बच्चों को बताई डार्कनेस के बारे में और बहुत दुखी थी क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए फूड नहीं ढूंढ पा रही थी। बी, it couldn't find honey because the flowers didn't bloom, so it went back to its hive, और उसे बी को हनी नहीं मिला क्योंकि कोई भी फ्लावर ब्लूम नहीं हुए थे और वो अपने घर मतलब अपने हाइव वापस चली गई। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन क्या कर रहे थे, स्टॉप्ड वर्किंग एंड ऑल ऑफ देम प्रेड फॉर द सन टू राइज, सभी ने काम करना बंद कर दिया था और सन के राज होने के लिए प्रे कर रहे थे। गिव द वर्ड यूज्ड इन द स्टोरी फॉर होम, स्टोरी में होम के लिए कौन कौन से वर्ड यूज हुए हैं आपको याद है।
बी का हाउस, बी का मतलब बी का होम, और सन का होम, है ना। और बर्ड्स का होम क्या क्या यूज हुआ है? सन के होम के लिए अबॉर्ड, बी के होम के लिए हाइव, और बर्ड के होम के लिए नेस्ट, है ना। What did the sun feel when he looked down? जब सूरज ने नीचे देखा तो कैसा फील किए? Give the word used in the story for home. स्टोरी में होम के लिए कौन कौन से वर्ड यूज हुए हैं, याद है आपको? सन के होम के लिए क्या यूज हुआ है? अबॉर्ड। बी के लिए होम के लिए क्या यूज हुआ है? हाइव। और बर्ड्स के होम के लिए नेस्ट, है ना। What did the sun feel when he looked down? सन ने क्या महसूस किया जब वो नीचे देखे? The sun shocked. The sun felt sorry. The sun was very sad. The author said that everyone began to work on the earth because क्यों कहा? Nobody can live without sun. कोई भी सन के बिना जीवित नहीं रह सकता. When sun stopped its holiday, जब सन ने अपना हॉलीडे स्टॉप किया, खत्म किया, स्टार्ट शाइनिंग और चमकना शुरू किया, देन फ्लावर्स ब्लूम और फूल खिल गए, प्लांट ग्रू पौधे बढ़ने लगे, बी एंड बर्ड स्टार्ट सिंगिंग बी और बर्ड गाने लगे, रिवर फ्लोड जॉयफुली और नदी खुशी खुशी बहने लगी, एंड द विंड ब्लो और हवा बहने लगी, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन स्टार्ट देयर वर्क और आदमी, औरत और बच्चों ने भी अपना काम शुरू कर दिया, है ना। जब सूरज नहीं रहेगा तो किसी का काम शुरू हो ही नहीं सकता, है ना। हम काम शुरू ही अपना सुबह सूरज के उदय होने के बाद करते हैं, है ना। सभी सुबह सुबह अपना काम शुरू करते हैं ना, फिर रात तक अपना काम करते हैं, है ना। वोकेबुलरी, राइट द ऑपोजिट ऑफ द given words in the beehive. One is done for you. ये जो मधुमक्खी का छत्ता है ना, उसमें आप दिए गए जो शब्द है उसका अपोजिट आपको भरना है। यहाँ ध्यान रखना है, किसी में 2 बॉक्स दिया है, किसी में 3, किसी में 4, है ना। तो आप जब इसका अपोजिट ढूंढेंगे तो जितने शब्द का रहेगा उतने ही बॉक्स वाले लाइन में आप भरेंगे। जैसे हाई का होता है लो, तो LOW लो। डाउन, डाउन का होता है अप, UP अप, तो 2 खंड वाला बॉक्स देखेंगे UP अप, है ना। अब टेक, टेक का होता है गिव, GIVE गिव, है ना। और यहाँ पर ओपन दिया है, ओपन का होता है क्लोज, क्लोज 5 लेटर का होता है, तो यहाँ डाल सकते हैं CLOAC क्लोज। ये डिसएपियर का एपियर दिया हुआ है। राइस, राइस मतलब उगना, राइज, राइज में उगना, राइस का क्या हो जाएगा? सेट, 3 अक्षर का है, 3 लेटर का, ACT सेट। आउट, आउट का इन, ये यहाँ डाल सकते हैं IN इन। हैप्पी, हैप्पी का सेड, 3 लेटर के ACD सेड। हियर, हियर का देयर, यहाँ डाल सकते हैं THERE देयर। कम, कम का हम यहाँ डाल सकते हैं गो, 2 लेटर का है। स्टार्ट, स्टार्ट का इंड, END इंड। गेन, गेन मैंने कोई चीज को प्राप्त करना, तो यहाँ डाल सकते हैं LOSE लॉस, लॉस मैंने किसी चीज को खो देना। मच, अधिक, मच का होता है अधिक, तो मच का हम क्या डाल सकते हैं? अ फ्यू, AFEW अ फ्यू, है ना। हमको ये लाइन देखना है कितने लेटर का है। स्टील, स्टील का मतलब होता है शांत, तो स्टील का क्या हो जाएगा? मूव, MOVE
मूव, है ना। अब क्या बचा, डार्क, डार्क माने अंधेरा, तो हम क्या डालेंगे, लाइट, यहाँ पे डाल सकते हैं LIGHT, लाइट। ठीक है, इस तरीके से आपको इसमें अपोजिट को भरना है। ठीक है, ओके, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।